प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एडू संग्रह यूट्यूब चैनल पर। मैं अनुसर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके ही इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पे और आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपनी पढ़ाई को लेकर के काफी बहुत उत्सुक होंगे, तैयारी प्रतिदिन अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आपकी तैयारी में जान डालने के लिए एक खूबसूरत सा वीडियो लेकर आज आया हूं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके 3 से 4 नंबर तो बोर्ड एग्जाम में पक्के हो ही जाते हैं, गारंटी है साथियों। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे क्लास 12 बिहार बोर्ड दिगंत भाग 2 से जो जो चैप्टर हैं वो कहां से लिया गया है, किस रचना संग्रह से लिया गया है, किस रचना से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया, किस पुस्तक से लिया गया। आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। मैं आपको फिल्टर कंटेंट दे रहा हूं, पूरा का पूरा प्योर कंटेंट, जो हर बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड की क्लास 12 के, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स के तमाम बच्चों के लिए ये बहुत कारगर होने वाला है। साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद रखिएगा वीडियो अंत तक देख लीजिए क्योंकि बहुत मजेदार सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कड़बक चैप्टर। कड़बक हमारा काव्य खंड का पहला चैप्टर है जो कि पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है और यहीं से लिया गया है साथियों कड़बक पाठ। अगर आपसे पूछा जाए किस लेखक की रचना है, किस कवि की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी, तो याद रखें मलिक मोहम्मद जायसी जी जो कि भक्ति काल के कवि थे, जो कि भक्ति काल के कवि थे साथियों। अब सवाल पूछता है कि कड़बक चैप्टर किस ग्रंथ से लिया गया है, कहां से लिया गया है, किस रचना से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया। याद रहेगा, एक क्वेश्चन कंप्लीट। चलो बहुत सुंदर। दूसरा क्वेश्चन कि सूरदास का पद ये कहां से लिया गया है, जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है जी? सूरदास जी के द्वारा। और ये प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि सूरदास जी के रचनाओं में एक बहुत विशेष रचना थी जिसका नाम था सूरसागर। ये सूरसागर से लिया गया है सूरदास का पद। सूरदास का पद कहां से लिया गया है? सूरसागर से। ध्यान रखेंगे सभी लोग, सूरसागर। ठीक है, तो यह भी क्लियर हो जाता है। सूरदास जी भी भक्ति काल के ही कवि थे। सूरदास जी भी किस काल के कवि थे जी? भक्ति काल के कवि थे साथियों। आगे देख लीजिए, नाभादास का जो पद है ये कहां से लिया गया है? भक्तमाल से। कहां से लिया गया है? भक्तमाल। भक्तमाल जो कि भक्तों की माला, भक्त चरित्रों की माला है। नाभादास जी एक ऐसे कवि थे जो भक्ति काल के कवि थे, उन सभी भक्तों की चरित्रों का वर्णन किया है इस रचना ग्रंथ में, इसलिए इसका नाम पड़ा है साथियों भक्तमाल। क्या नाम पड़ा है? भक्तमाल। और यहीं से लिया गया है नाभादास जी का पद। और नाभादास जी मैं आपको बताते चलूं ये भक्ति काल के हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है जी साथियों, ये देख रहे हैं आप सभी लोग, श्री भक्तमाल किसकी रचना है? श्री नाभादास जी कृत, यानी कि नाभादास जी के द्वारा रचित यह ग्रंथ है, वहीं से लिया गया है ये। आगे देखो, तुमुल कोलाहल कलह में ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो कि आधुनिक युग के जरूर हैं, आधुनिक युग के हैं। किस युग के हैं? आधुनिक युग के कवि जरूर हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो छायावाद के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं। और यहां से लिया गया है कामायनी से। कहां से लिया गया साथियों? कामायनी। कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और वहीं से यह चैप्टर लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में। तो संपूर्ण दिगंत भाग 2 के अंदर जितने भी ऐसे सवाल हैं उसको अभी हम तुरंत निपटाने वाले हैं साथियों। पुत्र वियोग चैप्टर कितना शानदार चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, जो कि मुकुल से लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यह रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है और ये कविता संग्रह शायद कह सकते हैं इसको, कि बहुत सारी कविताएं भी इसके साथ थी। तो मुकुल से ही लिया गया है पुत्र वियोग। एक मां अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही है, चारों तरफ खुशियां है, लेकिन एक मां के लिए पूरा जीवन ऐसा लग रहा है कि दुखों से ही भर चुका है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है, परंतु एक मां के जीवन में उसका गोद खाली हो गया, उसका बेटा उसके सामने से छिन गया, कुछ भी ना कर सकी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में यही चीजें हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान आप देख रहे हैं सभी लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान मुकुल से लिया गया है ये।
ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं साथियों। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां का देख लीजिए। अधिनायक चैप्टर, अधिनायक चैप्टर रघुवीर सहाय जी की रचना है। अधिनायक रघुवीर सहाय जी की रचना है साथियों, और ये कहां से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध से। कहां से? आत्महत्या के विरुद्ध। और मैं आपको बताते चलूं कि यह रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई है साथियों। यह रचना किससे? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कि आत्महत्या के विरुद्ध को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैं लिख देता हूं यहां पे, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी, अकादमी भी लिखा जा सकता है, पुरस्कार से सम्मानित, से सम्मानित। यह रचना जो है ना साथियों, ये सम्मानित रचना है। किस पुरस्कार से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अब देखो अधिनायक चैप्टर कहां से लिया गया? आत्महत्या के विरोध से। ये क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई आपत्ति तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। आगे देख लो। अब आता है कि भाई प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है ये, विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, विनोद कुमार शुक्ल। अब ये जो चैप्टर लिखे उनका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। मैं पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो साइंस संग्रह बाई अनुसर वाले चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सर्च करिए प्यारे नन्हे बेटे को साइंस संग्रह, प्यारे नन्हे बेटे को अनुसर, सर्च करोगे वीडियोस आ जाएंगी, ढूंढ करके पढ़ लेना। इतनी बारीकी से मजेदार तरीके से सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं कि आपको मजा आ जाएगा, एकदम अलग लेवल पे आपको मजा आने वाला है साथियों। यह चैप्टर कहां से लिया गया है? यह चैप्टर उनका एक संग्रह है जिसका नाम है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। यह पूरा संग्रह का नाम है, रचना का नाम है, और यहीं से लिया गया है ये, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, और यहीं से लिया गया है ये चैप्टर जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। क्या नाम है साथियों? प्यारे नन्हे बेटे को, यहां से लिया गया है। तो ये सवाल क्लियर होना चाहिए। विनोद कुमार शुक्ल जी के भी बारे में बता दूं, ये आधुनिक काल के कवि हैं। ये किस काल के कवि हैं जी? आधुनिक काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि। मैं आपको बताते चलूं कि सिर्फ मलिक मोहम्मद जायसी जी, सिर्फ सूरदास जी, तुलसीदास जी, नाभादास जी, ये चार लोग सिर्फ भक्ति काल से थे। भूषण जी रीत काल से थे। बाकी सब जितने भी आपके चैप्टर के अंदर हैं वो सभी लोग आधुनिक काल के थे। काव्यखंड की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट देख लीजिए हमारे पास हार जीत, एक चैप्टर है अशोक वाजपेयी जी की। किसकी रचना है हार जीत? अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जी की रचना है साथियों, जिसका नाम है कि हार जीत। और वो लिया कहां से गया है? कहीं नहीं वहीं से। कहां से लिया गया है? कहीं नहीं वहीं। और ये भी बताते चलूं कि यह भी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से यह भी रचना सम्मानित है। ठीक है साथियों, क्लियर? आगे देख लीजिए। गांव का घर 13वां चैप्टर, जो कि ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है। किसकी रचना है प्यारे साथियों? ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, जो कि संशय आत्मा से लिया गया है। एक उनका रचना संग्रह है जिसका नाम है संशय आत्मा। संशय आत्मा से यह चैप्टर लिया गया जिसका नाम है गांव का घर। क्या नाम है? गांव का घर। देख रहे हैं आप सब लोग। तो प्यारे साथियों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आपसे एक भी सवाल छूटे ना, इसलिए मैं एक जगह पे इन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन आप अलग अलग परेशान हो जाते ढूंढने में अपने पुस्तक में, इसलिए मैं एक जगह कलेक्ट कर दिया हूं। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप भटकोगे नहीं, एकदम सही जगह पे जाओगे। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज आप वहां से जुड़ जाइए। और मैं आप सभी लोगों को एक चीज और बताते चलूं, इसमें भी क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद से लिया गया प्रगीत और समाज। वाद विवाद संवाद से लिया गया प्रगीत और समाज, जो कि नामवर सिंह की रचना है साथियों। किसकी रचना है? नामवर सिंह जी की रचना है। आगे और भी है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, मोहन राकेश जी की रचना। और यहीं से लिया गया है सिपाही का मां, जो 8वां चैप्टर है गद्य खंड का। सिपाही की मां जो कि एकांकी है। सिपाही की मां क्या है साथियों? एकांकी है। नामवर सिंह की रचना प्रगीत और समाज आलोचनात्मक निबंध है।
और ये सिपाही की मां एकांकी है, जो कहां से लिया गया है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ठीक है जी। आगे देखो, बोलते क्षण से लिया गया है ओ सदा नीरा। बोलते क्षण से लिया गया जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना, जिसका नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा। तो ये भी क्या है, हमारा निबंध है। ये भी क्या है साथियों, निबंध है। चलो आगे खत्म होता है, समाप्त होता है। साथियों कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोस आपको लगातार यहां पे इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप यहां पे जरूर जुड़ जाएं। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हमारा ऐप है साइंस संग्रह ऐप, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां पे क्विज, टेस्ट एंड तमाम कई सारी क्लासेस, वीडियोस, नोट्स, एवरीथिंग वहां पे है। धन्यवाद। आपका इंतजार कमेंट बॉक्स में मैं करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। देखता हूं आज कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का।